हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है टाइम्स नाउ की साइट से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडिया द्वारा डसॉ के साथ नेगोशिएट किया जा रहा है 114 रफाल के एक्विजिशन के लिए, जिसमें अभी फोकस जो है ये लॉन्ग टर्म सोवरेनिटी पर है, जिसके अंतर्गत वेपन इंटीग्रेशन कम से कम देखा जा रहा है जो कि हम डोमेस्टिकली कर पाएँ, और इसलिए डिस्कशन ICD यानी कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट पे चल रहा है। तो इसके थ्रू में कैपेबिलिटी मिलने वाली है खुद से वेपन्स को इंटीग्रेट करने की। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई सोर्स कोड फ्रांस द्वारा नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। ये चीज़ फ्रेंच मीडिया द्वारा भी कई बार मेंशन करी गई है, और इंडिया द्वारा भी यहाँ पर खाली वेपन इंटीग्रेशन को नहीं देखा जा रहा है। हम खुद से ये कैपेबिलिटी चाहते हैं कि फ्यूचर में खुद भी वेपन्स को इंटीग्रेट कर पाएँ और इंटीग्रेशन से रिलेटेड छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस भी कर पाएँ। तो ICD ही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू ये अब किया जा सकता है। तो ये चीज़ हम पहले भी समझा चुके हैं। अगर एक कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, ये सोर्स कोड है, तो उसके पोर्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, उनके साथ कंप्यूटर इंटरैक्ट कैसे करेगा, ये आपका ICD है। तो उतना एक्सेस मिलना भी हमारे लिए सफिशिएंट होगा। और अगर यहाँ पर मामला फंस जाता है तो हमारे विचार से डील करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना इस डील में स्पेंड करने वाले हैं उसके हिसाब से ये जस्टिफाइड आस्क है। तो ICD के साथ जो मेन हमें इंटीग्रेशन देखना है ये 2 वेपन का है। पहला अस्त्र मार्क 2, दूसरा ब्रह्मोस NG। बाकी रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स भी बाद में हमें इंटीग्रेट करनी है। बाकी रफाल के जो एक्चुअल पेलोड है उसके साथ ये 2 एडिशनल मिसाइल हम अभी से देख रहे हैं, क्योंकि फ्रांस की खुद की इन्वेंट्री में ऐसी मिसाइल्स नहीं है। अगर आप मीका NG को भी उठाकर देख लें तो अस्त्र मार्क 2 परफॉर्मेंस में उससे ज़्यादा सुपीरियर मिसाइल है, और अब तो रेंज भी एक्सटेंड करके 200 से 240 किलोमीटर्स करी जा रही है। वहीं पर ब्रह्मोस जिस कैटेगरी में मिसाइल आती है उस कैटेगरी में भी फ्रांस के पास कोई मिसाइल नहीं है। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज, वो भी सुपरसोनिक स्पीड में, ये इस मिसाइल को इंटरसेप्शन इम्यून बना देता है। तो ब्रह्मोस NG के ट्रायल्स जो हैं ये नेक्स्ट ईयर से लाइकली स्टार्ट हो जाएंगे, और 2028-2029 तक इसकी इंडक्शन टाइमलाइन देखी जा रही है। तो जब तक ये रफाल सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट होंगे तब तक ये मिसाइल भी आ जाएगी। लेकिन अस्त्र मार्क 2 एग्जिस्ट करती है, उसका इंटीग्रेशन शुरुआत से ही होना चाहिए। बाकी फिर रेंज ऑफ वेपन्स हैं, जिसमें रुद्रम सीरीज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी रेडिएशन मिसाइल रफाल के वेपन पैकेज का पार्ट ही नहीं है। जो सीड और डेड ऑपरेशंस हैं इसके लिए रफाल अपनी क्रूज मिसाइल्स पर डिपेंडेंट है। तो इन सब के साथ नेगोशिएशन चल रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रफाल्स हैं उनको F4 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने के लिए। ये F4 प्लस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट और इंडियन वेपन इंटीग्रेशन दोनों किया जाएगा। बाकी 24 से 30 एयरक्राफ्ट रफाल F5 कॉन्फ़िगरेशन में भी देखे जा रहे हैं। तो ये परेशानी हमने मिराज के साथ फेस करी है, जिसको लेकर ICD अभी नॉन नेगोशिएबल कहा जा रहा है, क्योंकि मिराज के साथ जब करगिल वॉर के दौरान हमें कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट चाहिए था तो फ्रांस ने कोई हेल्प हमारी करी नहीं थी। हमें ये प्लेटफॉर्म इजराइल की हेल्प से मॉडिफाई करने पड़े थे, जिसको लेकर फ्रांस का तीखा रिएक्शन रहा था। तो इन मॉडिफिकेशंस के बाद ही करगिल वॉर में मिराज हमारे काम आया था, जब हमने इसमें एक टारगेटिंग पॉड और लेज़र गाइडेड बॉम्ब को इंटीग्रेट किया था। बाद में हमने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले डैश और R73 मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया था, ताकि ऑफ पोर शूटिंग कैपेबिलिटी यहाँ पर विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में हमें मिल पाए। तो OEM का सपोर्ट ना होने की वजह से हमें थर्ड पार्टी को देखना पड़ा था। इजराइल ने हेल्प करी तो ये काम हो भी पाया, अदरवाइज एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होने के बावजूद हम लाचार होते। और अगर उस सिचुएशन में हम दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो रफाल के साथ ये कैपेबिलिटी हमें चाहिए। साथ में इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर रफाल का ICD हम देख रहे हैं तो हमें साथ में मिराज का भी देखना चाहिए, और अस्त्र के साथ साथ ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन मिराज के साथ भी करके देखना चाहिए, क्योंकि अभी एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म 8 से 10 साल और सर्विस में रहेगा। और जिस तरीके से कॉम्बैट चेंज हो रहा है उसमें इसको अडेप्ट कराने के लिए ही हमें मॉडर्न वेपन्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में हमें इनसे ड्रोन लॉन्चिंग कैपेबिलिटी भी इंटीग्रेट करनी पड़े, तो वो बिना OEM के सपोर्ट के होगा नहीं। तो अगर सोर्स कोड नहीं दिया जा रहा है, जो कि टोटली अंडरस्टैंडेबल है, तो बाकी चीज़ों को लेकर नेगोशिएशन डेफिनेटली होना चाहिए। हम यहाँ पर जितना अमाउंट पे कर रहे हैं उसके हिसाब से मिराज को लेकर भी नेगोशिएशन हमें करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दूर में ये पाया गया कि करंट कैपेबिलिटी एनफ नहीं होगी। ये प्लेटफॉर्म्स भी क्रूज मिसाइल कैरी करने में सक्षम होने चाहिए अगर इन्हें एयर टू सरफेस में रेलेवेंट रहना है। होपफुली इस प्रोसेस को हम जल्दी निपटाएं, क्योंकि यहाँ पर डील साइन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि डील साइनिंग के कम से कम 36 महीने बाद ही पहला प्लेटफॉर्म आ पाएगा। बाकी आने वाले कुछ महीनों में आपको इस पर और क्लैरिटी मिल जाएगी। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।